हम हैं बिहार के बाशिंदे, हम हैं बिहार के बाशिंदे, गा गा कर तुझे जगाएंगे। तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे। तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे। बिहार राज्य में आगामी बरसात के मौसम में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2,51,00,000 पौधे रोपित किए जाने हैं, जिसमें वन विभाग के अतिरिक्त जीविका की दीदियों, ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य संस्थानों की सहभागिता होगी। वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण जो अवयव होता है। उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जल जमाव वाला क्षेत्र नहीं हो, ऊपरी भूमि हो जहाँ पे वृक्ष को लगाने के बाद वह वृक्ष अच्छी तरह से उसका संरक्षण और देखरेख हो सकता है। कहीं गड्ढा है, लो लाइन है, वहाँ जल जमाव हो जाता है, कहीं 3 महीने जल जमाव हो जाता है। तो इन सब परिस्थितियों के अनुसार भी पौधों की प्रजातियों का चुनाव किया जाता है। बांस, अर्जुन, जामुन, कदम्ब के पौधे जो है सो अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अभी जो लक्षित स्थल हैं उसमें सरकारी पड़ती भूमि, सड़क के किनारे की भूमि, नहर के किनारे की भूमि, कोई स्कूल, कॉलेज, संस्थान जैसे हैं उनके परिसर के अंदर की जो भूमि है, किसानों की पड़ती भूमि तथा जो किसान अपने खेत के मेड़ पर पौधों को लगाना चाहते हैं वैसे स्थलों का चयन किया जा सकता है। चयनित स्थल पर गड्ढे की खुदाई सामान्यतया फरवरी-मार्च के महीने में पूरी कर लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश अभी तक खुदाई नहीं हो पाई है तो अविलंब गड्ढे की खुदाई पूरी करनी चाहिए, जिससे खोदे गए गड्ढे में सूर्य का प्रकाश पड़े और जो है सो वो गड्ढा धीरे धीरे सैनिटाइज हो जाए, उसमें फफूंद के लगने की संभावना काफी कम हो जाएगी। कितना बड़ा बड़ा गड्ढा बनावे के है। पौधे लगाने के लिए 2 तरह की वृक्ष प्रजातियां हैं। काष्ठीय वृक्ष जो हैं उनके लिए सामान्यतया 1 फीट गहरा, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा गड्ढा की खुदाई करते हैं। और जो फलदार वृक्ष हैं या 6 फीट से ऊंचे वृक्ष हैं उनके लिए 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा या 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा की खुदाई होनी चाहिए, जिससे उनके जड़ों का फैलाव अच्छी तरह से हो सके। कितना दूरी पर पेड़ लगावे लहन सर? काष्ठीय वृक्षों के लिए वृक्ष से वृक्ष की दूरी 6 से 10 फीट होनी चाहिए, जबकि फलदार वृक्षों के लिए यह दूरी 10 से 25 फीट होनी चाहिए। वृक्षों के बीच के आपस की दूरी का निर्धारण वृक्ष की प्रजातियां और उसके छत्र के फैलाव के आधार पर निर्भर होता है। इस प्रकार वृक्षारोपण की तैयारी में जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, स्थल चयन। स्थल चयन में यह चीज़ देखना है हमें कि वो जल जमाव वाला क्षेत्र नहीं हो। वृक्ष के आधार पर गड्ढे का आकार क्या होगा, वृक्ष के आधार पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी होनी चाहिए, यह प्रजातियों के आधार पर निर्धारित होगा। अब तक हम लोगों ने पौधारोपण के लिए गड्ढे तैयार करने की विधि के बारे में चर्चा की थी। अब वास्तव में वृक्ष का रोपण कैसे किया जाए इस संबंध में आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वृक्षारोपण का कार्य अच्छी बारिश के बाद प्रारंभ किया जाता है, जिसके लिए पहले से खोदे गए तैयार गड्ढे में वृक्ष का रोपण किया जाता है। उसकी प्रक्रिया में जो मिट्टी रखी गई है गड्ढे के एक किनारे पर, उसको चूड़ करके अच्छे से उसमें जो है सो अगर बालू की आवश्यकता है, अगर वो मिट्टी दोमट है तो किसी तरह बालू की मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोमट मिट्टी नहीं है तो उसको दोमट बनाने के लिए पीली बालू जो है सो उसमें मिलाई जाती है। इसके बाद कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद बराबर मात्रा में मिट्टी के साथ मिश्रित किया जाता है। उस मिश्रण में गैमेक्सिन पाउडर डाला जाता है, जिससे फफूंद का प्रकोप जो है कम से कम हो सके। गड्ढे में डालने के पूर्व यह सावधानी रखें कि ट्यूब का ऊपरी सतह और
जमीन का ऊपरी सतह बराबर हो। इसलिए यदि आवश्यक हो तो गड्ढे की गहराई को पहले से आधा भर लेते हैं, फिर ट्यूब रखते हैं। थैली में उगाए गए पौधों को उठा करके बाएं हाथ पर रखते हैं और उसके पॉलीथीन को ब्लेड या तेज चाकू की सहायता से काटते हैं और उसको सावधानी से अलग कर देते हैं। अब जो ट्यूब प्लांट है उसको धीरे से पकड़ करके उस गड्ढे में डालते हैं। इस तरह ट्यूब को बीच में स्थापित करके चारों किनारे से मिश्रित मिट्टी को धीरे धीरे डालते हैं और ट्यूब की सतह से बाहर जो गड्ढा का क्षेत्र है उसमें मिट्टी को धीरे धीरे करके दबाते हैं। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद हम देखते हैं कि अगर अत्यधिक बरसात का मौसम है तो मिट्टी जड़ की तरफ ऊंचा करते हैं। अगर सामान्य बारिश हो रही है तो मिट्टी को सतह के बराबर करते हैं। अगर कम बारिश हो रही हो तो मिट्टी को किनारे में जो है सो ज़्यादा और वृक्ष के तना के जो है जो शिशु पौधा है उसके तना के आसपास कम रखते हैं, जिससे कि एक सौसर का निर्माण हो सके और थोड़ी भी बारिश हो या पटवन का पानी उसमें जो है सो जमा हो सके। अब एक पौधारोपण हम लोग कर लिए छोटे पीट में, एक बड़े पीट में आप लोग पौधे को लगाने में सहयोग करें। आप देख रही हैं कि ये बड़े आकार की थैली है, पौधा भी बड़ा है, हम लोगों की ऊंचाई से बड़ा, मतलब लगभग 6 फीट का ये पौधा है थैली को लेकर के। अब इस पौधे को लगाने के लिए ये बड़े आकार का जो है सो गड्ढा भी यहाँ बना हुआ है। ये 1.5 फीट और 1.5 फीट और 1.5 फीट गहरा का है। इस तरह अब इस पौधे को हम लोग देखेंगे कि इसकी थैली की ऊंचाई कितनी है। तो ये थैली जो है ये लगभग जो है सो 1.25 फीट के आसपास है, यहाँ तक 14 इंची है, 14 इंची के आसपास है और ये हम लोगों ने 18 इंची रखा है। इसका मतलब है कि कम से कम 5 इंच मिट्टी हम लोग पहले इसके अंदर डाल लेंगे। इसके बाद अब जो है सो ब्लेड लीजिए आप लोग हाथ में, हल्का चीरा लगाइए, ऐसा नहीं कि वो जड़ कटे, सिर्फ पॉलीथीन हमें काटनी है। अब चूंकि बड़ा प्लांट है तो ये चीरा उधर से भी लगा लीजिए एक बार, दूसरे साइड से। हाँ चलिए, दोनों तरफ से उस पॉलीथीन को पकड़ के हटा दीजिए। अब 2 आदमी मिल करके इस पौधे को इसके अंदर डाल लेंगे। झुकिए, हाँ, और इसको देखिए कि बीच में पौधा है कि नहीं। गड्ढे के बीच में पौधा होना चाहिए। सीधा कीजिए पौधे को, हाँ, झुका हुआ नहीं रहे। अब चारों तरफ से मिट्टी धीरे धीरे डालिए, चारों तरफ से, और उसको दबाइए, दूसरे तरफ से दबाइए, जिधर सीधा करना है उसके। हाँ हाँ, तरह से पौधा लगाया गया जो बड़े आकार के पॉलीथीन ट्यूब में था। अब कम से कम एक पौधे में 3 से 4 लीटर पानी डाला जाएगा। इस प्रकार वृक्षारोपण की विधि में जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, वृक्षारोपण का कार्य प्रथम अच्छी बारिश के बाद प्रारंभ किया जाता है। जो मिट्टी रखी गई है उसको चूड़ करके पीली बालू जो है उसमें मिलाई जाती है। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, उस मिश्रण में गैमेक्सिन पाउडर डाला जाता है, जिससे फफूंद का प्रकोप जो है कम से कम हो सके। ट्यूब का ऊपरी सतह और जमीन का ऊपरी सतह बराबर हो। थैली में उगाए गए पौधों को उठा करके बाएं हाथ पर रखते हैं और उसके पॉलीथीन को ब्लेड या तेज चाकू की सहायता से काटते हैं और उसको सावधानी से अलग कर देते हैं। ट्यूब की सतह से बाहर जो गड्ढा का क्षेत्र है उसमें मिट्टी को धीरे धीरे करके दबाते हैं। खरपतवार नियंत्रण में रोपण के 10 से 15 दिनों के बाद पहला वीडिंग होइंग, निराई गुराई होनी चाहिए। निराई गुराई की यह प्रक्रिया पुनः जो है 1 से 1.5 महीने बाद दोहराई जाती है और इसकी तीसरी निराई गुराई जो है सो पौधारोपण के 2.5 से 3 महीने बाद होती है। निराई गुराई के बाद पौधे की जड़ से 10 सेंटीमीटर बाहर एक रिंग बना लिया जाता है, हल्का जो है सो गड्ढा बना लिया जाता है। उसमें DAP यूरिया की मात्रा जो है सो दी जाती है, उस रिंग में डाल करके मिट्टी से ढका जाता है। सामान्यतया प्रति पौधा एक माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें भर करके जितना DAP मिलता है उसमें डाल देने से वो यथेष्ट होता है पौधे के पोषण के लिए। अगर बरसात के मौसम में सामान्य बारिश हो रही है
और 2-3-4 दिनों पे बारिश हो जाती है तो पौधे को अलग से अतिरिक्त रूप से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामान्य बारिश नहीं हो रही है तो प्रति 3-4 दिनों के अंतराल पर पौधे में पटवन होना चाहिए। वृक्षों के आसपास घेरा बनाया जाता है। वह घेरा स्थानीय उपलब्ध सामग्री की सहायता से बना सकते हैं, जिसमें बबूल, बेल इत्यादि का कांटा हो सकता है, या बांस की चचड़ी हो सकती है, या बांस का गैलियन हो सकता है। आप जो पौधे अपने खेतों में, बारों में लगाएंगी, उन पौधों का उचित रखरखाव करें और देखभाल करें। सावधानियां। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोएं।